तो यार कैसे हैं भाई लोग आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक न्यू लोन एप्लीकेशंस के बारे में, जिस एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन। उससे पहले आगे मैं यहाँ पर बढ़ूँ वीडियो के अंदर, उससे पहले आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक है आपको पिन करके दे दूँगा, तो वहाँ से इसे जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, क्या रियलिटी है, रियल है फेक है, 7 डे लोन एप्लीकेशंस तो नहीं है। और कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अब हमारा यहाँ पर कई एप्लीकेशंस के अंदर लोन रिजेक्ट हो रहा है, उसका रीजन हमें पता नहीं चल रहा है। वो उनके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। और ये एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सब कुछ डिटेल से बात करने वाला हूँ। एप्लीकेशन के 1 के प्लस डाउनलोड्स है, 4.5 की रेटिंग और 68 के आसपास फीडबैक आ चुके हैं। एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो सेम एक रूटीन के तौर पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि भाई आपको यहाँ पर जो इतने का आपको यहाँ पर लोन ऑफ अमाउंट होगी, वो रेंज होगी, डेली इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा। और इसके बाद बात करें तो आपको ये सारी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर होगी, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करके बता देता हूँ कि ये कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेकआउट करने की एक कोशिश की है कि भाई कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर नहीं है या नहीं है। वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे नहीं पता कई लोग यूट्यूबर होते हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं या नहीं देते, बट मेरे लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको बताना, ठीक है। जब मैंने इस एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पर चेकआउट किया कंप्लीट लिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ से एक 7 डे का लोन मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसी कंडीशन पर आपको मैं मना कर रहा हूँ, ये एक पहली कंडीशन नहीं है जिसे आपको मैं रिकमेंड करने से रोक रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के बारे में कोई क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास कोई क्लियरिटी नहीं है। और यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है भी नहीं है। तो उन केसेस के अंदर भी अगर आरबीआई रजिस्टर्ड विदाउट एनबीएफसी कोलवर्सन जो लेंडिंग लोन एप्लीकेशन होता है वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं। मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें यहाँ पर इस एप्लीकेशन से रीपेमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई एप्लीकेशन आपने रीपेमेंट किए बगैर आप लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो श्योरिटी के साथ आपको बोल देता हूँ कि वो हो सकता है आपको रिपेमेंट करने के बाद भी ब्लैकमेल करे। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये बहुत सारे एप्लीकेशन करते हैं। तो ये एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है, ये भी यहाँ पर करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको मना करूँगा यहाँ से लोन ना ले। जो लोग लोन ले चुके हैं उनके लिए समाधान के लिए, सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग सचेत पोर्टल, साइबर सिक्योरिटी जो वेबसाइट है या उनकी या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब सामने वाला आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा या धमकी देने की कोशिश करता है तो डरना नहीं है। अगर आपको लगता है हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर कैपेबिलिटी नहीं है या हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करेंगे। कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे कोई भी 7 डे लोन एप्लीकेशन, ये मैं आपको बोलता हूँ। बाकी जो जेनुअनली अगर लोन एप्लीकेशन से आपने लिया है ना, तो वहाँ पर अगर रिपेमेंट नहीं करोगे तो उस केसेस में भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बट मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इससे सिविल स्कोर खराब होने के कोई चांसेस फिलहाल नहीं है। अदर पर जाएंगे सारी चीज़ें होगी। इसके बाद मैं वॉलेट पर करूँगा, तो जहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन होगा, जितना आप लोन लेते हैं वो आपके अकाउंट के अंदर आएगा। फिर रिचार्ज करेंगे तो यहाँ से आपको जो है रीपेमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। कस्टमर सर्विस इनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है ना कि भाई हर एक बंदे की प्रॉब्लम क्या है। इस वीडियो के अंदर हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से मैं सॉल्यूशंस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के हिसाब से इस एप्लीकेशन के अंदर कई लोगों को ये प्रॉब्लम आए कि भाई हमें यहाँ पर सेकेंड टाइम लोन मिला विदाउट हमारी इन्फॉर्मेशन के, और कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आए ना। तो हर एक के लिए बताऊंगा तो कई लोगों को बोरिंग लगेगा, बट वो टॉपिक काम आ सकता है। लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, तो इसलिए मैंने ये टेलीग्राम का ऑप्शन रखा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब कुछ फीडबैक है, इनको मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। कुछ फीडबैक को अगर मैं रीड करूँगा, कहीं बोल रहे हैं जेन्युइन एप्लीकेशन है, लेकिन कहीं बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। ये आपको रिजेक्ट होने के देखिए अलग अलग रीजन्स होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई लोगों का सिविल स्कोर हाई होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ना हो जो यहाँ पर इन लोगों को चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर नहीं हो जो इन लोगों को चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस बेसिस पर भी कई बार रिजेक्ट होते हैं लोन, या हो सकता है आपने कई 7 डे लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं किया, जिस कारण आपको अदर ऐसी कई 7 डे लोन एप्लीकेशन है जो उनसे कनेक्ट रहती है, तो वो आपका लोन को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर एप्लीकेशन तो कहीं बोल रहे हैं फीडबैक की बेड एप्लीकेशन है, फ्रॉड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है।
कुछ प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।